वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं बड़ी ईद के बड़े पकवान और आज हम मौजूद हैं शेफ़ वजिया के साथ उनके किचन में। और ईद का समय है और जो है बेपनाह मज़े मज़े के पकवान वजिया हमारे लिए बना रही हैं और आपको सिखा रही हैं। तो अभी जो है वो बना रही हैं दही फुल्कियाँ और वो फ्राई हो रही हैं। आप बताएं मुख्तार कि आपका फेवरेट क्या है? अच्छा जी, सिलसिला तो बड़ा खूबसूरती से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खास करके जब ये पकवानों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने खुद थोड़ी सी साइड ले ली। मैंने कहा भाई मैं ना आप जो है वो अपने तरीके से देखें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये ख़वातीन का कुछ काम ऐसा होता है कि उसमें मैं कहता हूँ अक्सर होता है ना घरों में भी जब मर्द हज़रात ख़वातीन के कामों के बीच में आते हैं कहती भाई आप चले जाएँ किचन से, हमें करने दें काम। तो मैंने कहा इससे पहले कि मुझे इस तरह की कोई बात सुनने को मिले मुझे खुद जो है थोड़ा सा साइड पर होना चाहिए। लेकिन मैंने बड़े देखा कि यार बहुत खूबसूरती से बहुत नफासत के साथ जो है वो चीज़ों को तैयार किया जा रहा था। और ख़ास करके टोटकों की अब हम जो है ना बात करना चाहेंगे, टोटकों के हवाले से भी बात होगी। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं कि मसाले आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं कि मसाले बहुत सारे आ गए। गोश्त की गलावट का मसाला भी आ गया, लेकिन कुछ लोग जो है वो घर में अक्सर पपीता लगाने का सिलसिला रखते हैं, कुछ लोग जो है वो लहसुन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शेफ़ वजिया हमें बताइएगा कि गोश्त को गलाने के लिए सबसे आसान तरीक़ेकार क्या है? आसान तरीका तो ये है कि क्या नाम है, सबसे पहले आप बकरा ईद के गोश्त अगर आप चाहते हैं कि कुर्बानी का ना लगे तो आप उसको अच्छी तरह धो के छन्नी में रख दें। जब उसका पूरा ब्लड और पानी निकल जाएगा वो देखिएगा वाइट फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमें नॉर्मल डेज में मिलता है। प्रेशर पानी डाल के ना धो दें? नहीं प्रेशर नहीं, वो फिर प्रेशर का गोश्त हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं होता। असल में हम जब आपने देखा कुर्बानी के गोश्त में एक अजीब सी महक सी आ रही होती है जो खाई नहीं जाती, फ्रेश होता है। ये उसकी एक टिप है। वो इसलिए क्योंकि कसाईयों को और जगह जाना होता है, वो लटकते ठंडा होने देते नहीं है, बस काट कूट के वो आपको दे के चले आते हैं। आपको ये टिप मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने इसे पहले अच्छी तरह धोया, छन्नी में छोड़ दिया, फ्रिज में रख दें। से आजकल तो गर्मियाँ, फ्रिज में छोड़ दें, सारा पानी उसका आप देखिएगा पूरा ब्लड निकलेगा, वो वाइट फॉर्म का होगा। फिर आप कुछ भी पकाओ, आप आलू गोश्त पका लो। लोग कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त का आलू गोश्त नहीं पक सकता, ये नहीं पक सकता, सब पक सकता है। नहीं होगा ना, जो टिप मैं आपको दे रही हूँ उससे कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपको लगे इसमें थोड़ी सी मछेंद आ रही है या कुछ हो है, एक तो लहसुन अदरक का आप इस्तेमाल उसमें ज्यादा रखें। दही डाल दें? नहीं 1 टेबल स्पून सिरका डाल। सिरका मछेंद मारता है। और मछली भी जैसे हम बनाते हैं तो हम मछली के अंदर भी एक स्मेल सी होती है, तो उसको हम जब बनाने से पहले अच्छी तरह वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद मैं सिरका प्याले में लेती हूँ, उसमें मछली के पीस निकालती, एक डालती हूँ, बस छोड़ने नहीं है। डाला निकाला और छन्नी में रखा, उसकी भी सारा पानी ड्रेन करा। ड्रेन करने के बाद उसके ऊपर मसाला लगाया, फिर हमने फ्राई किया। ज़बरदस्त। अच्छा, बच्चों के हवाले से भी बड़ी बातचीत है। हम देख रहे हैं कि बच्चे घरों के जो है ना गोश्त भी आ गया है, बारबेक्यू भी बन रहा है, सब कुछ, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो गोश्त नहीं खाना है। तो अब वो गोश्त अगर नहीं खाना, उसको थोड़ा चिकन का फ्लेवर देना है या अगर हमें थोड़ा उसे बारबेक्यू स्टाइल बनाना है, तो फिर बच्चों के लिए क्या करें? इस तरह गोश्त तो खिलाना है। मैं आपको बताती हूँ, आप उन्हें बर्गर्स बना दें, सैंडविच बना दें। बीफ बर्गर बड़ा अच्छा, बीफ बर्गर बहुत अच्छा होता है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें। बस प्याज पीस के आप या चॉप करके डालें और कीमा डालें। अच्छा, कीमा बाइंडिंग नहीं हो पाता, या तो उसमें चने का आटा डलता है या मैदा डलता है, बेसन भी। लेकिन हमें कबाब के लिए नहीं चाहिए। बीफ का कबाब जो आपने बाहर खाया होगा, जब भी बर्गर आपने खाया होगा, वो देखा होगा कीमा झरड़ा सा होता है। अच्छा, ये धुआं गोश्त जिस तरह हम बनाते हैं, जिसमें हम लोग ओरिजिनल कोयला यूज़ कर रहे होते हैं, अब बाजार में मसाले आ गए और उसमें बोला जाता है कि उसमें फ्लेवर खुद ब खुद उसमें अरोमा आ रहा है। मैं आपको बताऊं, बाजार के तो मसाले मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ। मेरी कोशिश होती है ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि घर की चीज़ जो होती है वो अच्छी होती है। अब जैसे हमने कीमा बनाया, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सिर्फ बाजार का मसाला यूज़ किया है और मैं इसे कोयले से धुनी दूंगी। वाह, मतलब आज हमारी जो दावत है ना, ईद की दावत बड़ी मज़ेदार होने वाली है। हमें बहुत अच्छे पकवान जो है वो खाने को मिलेंगे, क्योंकि बड़ी ईद के बड़े पकवान है तो बड़े पकवान में बड़ा मज़ा आने वाला है। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा आपसे भी कुछ सवालात ऐसे हैं कि ख़ास करके ईद के ऊपर मुझे बताएं आपकी मसरूफियत क्या रहती है? मुख्तार, आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया। बट जैसे ही आपके घर में कुर्बानी होती है, वैसे तो आपकी कहने कुर्बानी से पहले जो प्रिपरेशंस होती हैं वो जारी होती है, लेकिन जैसे ही कुर्बानी होती है तो आपको सबसे पहले गोश्त को जो है वो साफ़ करके सेटल करना होता है। जैसे उसके बाद आपको उसके ज़ाहिर बात है हिस्से बनाने होते हैं, वो आप बनाते हैं। और आमतौर पर आपने देखा होगा सबसे पहले कलेजी बन रही होती है। बिल्कुल ऐसा पहले दिन जो है कलेजी में भी बड़े सवाल आते हैं। कुछ लोग जो है वो गलाने का बड़ा मसला होता है। कुछ बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं ना, उनकी कलेजियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और कुछ बकरी की जैसी कलेजी है या मुर्गी की कलेजी है तो वो बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसके लिए कुछ बताएंगे? और उसकी जो एक स्मेल होती है वो याद है, आप रोटी के साथ खाएं या आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, उसकी स्मेल होती है। स्मेल कैसे ख़त्म कर सकते हैं कलेजी की भाई? इसकी स्मेल कस्तूरी मेथी डालते हैं। कस्तूरी मेथी, राइट। खाना आप जब मसाला बनाए
सारे नए इंग्रेडिएंट्स आपको पता चलेंगे। कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी की फ्रेग्रेंस और उसका अरोमा इतना तेज होता है कि वो कलेजी के महक ज़ाफ़रान डाल को, ज़ाफ़रान नहीं ना, ज़ाफ़रान में तो नहीं होता ना। मुख्तार खीर बना रहे हैं हम। देखिए अब वही वाली बात है ना कि ये सारी खवातीनों की बात है, तो हम तो यही करते हैं कि चीनी, कभी कभी नमक की जगह चीनी भी डाल देते हैं चीज़ों में। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट देखा। मुझे बताइए कि पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर रही हैं, क्या फ़ायदा है इसका? पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना, देखिए हमें वाइट चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जिससे वाइट आटा भी आता है, मैदा भी होता है, उससे हमारा वेट भी गेन होता है और वो हमारी वाइट सेहत के शुगर लिए- भी होती है। हाँ, चीनी भी। तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करो, ठीक है, या आप वाइट सॉल्ट नहीं करो, क्योंकि ये वाइट सॉल्ट जो है ना, ये तो रिफाइन है। रिफाइन मतलब वो बना हुआ है, उसे इन लोगों ने खुद बनाया आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है वो। एग्जैक्टली। आप पिंक सॉल्ट लोगे, पिंक सॉल्ट तो आता है वो बस पाउडर फॉर्म में, आपको वो थोड़ा मोटा भी होता है, हम उसे ऊपर से स्प्रिंकल करके नहीं खा सकते किसी भी चीज़ पे, वो मुंह पे रेत की तरह मुंह में आ रहा होता है। तो आप उसे पकते हुए ही डालें, क्योंकि वो एक नेचुरल है, वो पहाड़ों से आ रहा है, उसको वो बस पीस के हमें पाउडर फॉर्म में दिया। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और नेचुरल चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है, मैं चाहूँगा ख़ास करके मीना कि सर्विंग का भी सिलसिला जो है वो अब शुरू होने वाला है, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि उसके बाद हम टेस्ट भी करेंगे कि ये जो कुछ तैयार किया है वो कैसा तैयार किया है। और ईद के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे थे ख़ास करके मीना से, कि मीना कि हम ये देख रहे हैं कि आप हैं या जो भी ख़वातीन ख़ास करके घरों में काम कर रही होती हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई साथ में पानी का इस्तेमाल या नींबू पानी या कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ ख़ास करके ज़रूर रखें अपने किचन में जब आप काम कर रही हो। तो पहले तो हेड्स ऑफ करूँगा तमाम ख़वातीन को कि मर्द हज़रात भी वैसे काम कर रहे होते हैं इस चीज़ पे, आपको बताना चाहिए। हाँ जी, टेम्परेचर बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, तो ऐसा ही है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ और भी टिप्स लेंगे और कुछ टिप्स आप लोगों को देंगे भी, खास करके गर्मी के हवाले से, जो कि शेफ़ वजिया हमें बताएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।